वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस एक्ट और रिएक्ट और फील व्हेन दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो जब वो आपकी तरफ आकर्षण को महसूस करेंगे, अट्रैक्शन महसूस करेंगे, तो कैसा वो फील करेंगे, क्या रिएक्शन उनका रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। वन, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस किस तरीके। कार्ड आ रहा है यहाँ पे डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, टॉरस लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। जब वो आपकी तरफ अट्रैक्शन को महसूस करेंगे ना, सबसे पहले ये चीज़ रहेगी, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो है ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, उनके मन में कहीं ना कहीं डर होगा। अब डर जो है वो किसी कारण से नहीं है, उनके जो है कुछ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, या फिर उन्हें ऐसा लगता हो, ऐसा उनको हमेशा सुनाया गया हो, जैसे आसपास के लोग होते हैं ना, तो इन्वायरमेंट में, कि भाई तेरे में ये कमी है, तेरी तो शक्ल ऐसी है, तेरा तो वो ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो है इस चीज़ को थोड़ा सा ना पहले लेके चलेंगे कि पता नहीं क्या ही है क्या नहीं है, सामने वाला कैसे बिहेव करेगा, मुझे अच्छा मानेगा या नहीं मानेगा, ऐसे। ठीक है, तो वो डर जो है आप निकाल दोगे। ये जो पर्सन का जो एक 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ना, कि मैं नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी में हूँ, तो जो भी हो, जो भी जेंडर हो, तो आपका वो डर जो है वो निकाल दोगे आप। ठीक है, जब वो फील करेंगे अट्रैक्शन आपकी तरफ, तो सबसे पहले तो वो जो है आपको हमेशा एक तरीके से ग्रैटिट्यूड देंगे अपने मन में। ठीक है, सामने से नहीं, लेकिन ग्रैटिट्यूड देंगे मन में कि जितने भी लोग मेरे जो रिश्तेदार थे या आस पड़ोसी थे या फैमिली फ्रेंड्स थे या फ्रेंड सर्कल जो है ये बोलता था कि भाई तेरे पास तो ये नहीं है। जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि सबके लिए नहीं होगा। कि जैसे मान लो कुछ लड़के जो होते हैं वो अपनी एज से पहले ही उनके बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छी बात है या बुरी बात है, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं अगर है, नहीं कई कई लोगों का नहीं हो पाता है, पैसे नहीं होते, या कई बार जो है वो सूट नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेडिकल कंडीशन में। तो उस चीज़ को जो है आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट से लेते होगे आपके स्पाउस। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन आप जो है ऐसा कभी नहीं उन्हें बोलोगे, ना सामने से बोलोगे ना पीछे से मन में आपके आएगा, क्योंकि आपका मन में ऐसा नहीं है कि जिसकी जो इम्परफेक्शन है हमें जो है एक्सेप्ट करना है और खुशी से एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि आप उसी चीज़ को पसंद करते हो। जैसे कुछ लोगों को जो है, जैसे आपने अगर रैंप पे वॉक करते हुए देखा हो मॉडल्स को, तो कुछ लोग जो है वो इंटेंशनली अपने जो है बॉल्डनेस को लेकर आते हैं, जो गंजेपन को लेकर आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। और कुछ फीमेल्स भी मॉडल ऐसी रही हैं। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि सबका अलग ही अलग हो, तो आप उनके लिए उसी तरीके से अच्छे हो। तो वो चीज़ जो है वो आपको मतलब एक्सप्रेस करेंगे कि तुमने मुझे इसी तरीके से एक्सेप्ट किया, तो मैं उसके लिए थैंक यू। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। और यहाँ पे जो है वो जब भी आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपसे ये कहेंगे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कि प्लीज़ मेरे साथ चलो कहीं घूमने। तो चाहे वो मूवी देखना हो, चाहे वो घूमने जाना हो, तो वो है। तो आप, अगर आपका मूड नहीं भी है बहुत ज़्यादा कि नहीं यार कौन जाएगा, तो चलो ना, तो आप जो है वो चल पड़ोगे। तो ऐसी एनर्जी है, वो चीज़ है। जैसे बारिश है, तो बारिश पे जो है वो स्कूटर पे घूमना चाहते हैं, बेशक घर में गाड़ी है, लेकिन वो भीगने की ही इच्छा रख रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। तो उनकी खुशी में जो है आप मिक्स हो जाओगे, और ऐसा नहीं है वो आपकी खुशी में भी मिक्स होंगे। तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पे रहेगी। जब वो फील करेंगे, एक्ट करेंगे, कभी कभी जो है आप उन्हें थोड़ा सा जो है वो शैतानियाँ कर देते होगे किसी भी तरीके की, या गुदगुदी कर देते होगे, तो उनके चेहरे पे इतने हो गए, शादी के साल भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो ब्लशिंग वाली एनर्जी आ जाएगी। तो वो जो है उनकी नाक जो है वो रेड हो जाएगी, गाल जो है वो हल्के हल्के रेड हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि अरे शर्मा क्यों रहे हो, इतने साल तो हो गए, तो वो फिर भी शर्माएंगे। तो इससे प्यारी सी एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चैरियट है, वर्ल्ड है, हायरोफेंट है, जजमेंट है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन जो है वो ईश्वर को बहुत शुक्रिया अदा देंगे, और कहीं ना कहीं जब भी उनके पास थोड़ा सा पैसा होगा, या कैसे भी वो कर सकते हैं, तो लंगर करवाना या उसमें जो है पार्टिसिपेट करना, या फिर
जो है पैसे का दान दक्षिणा देना, जिस भी तरीके से वो कर सकें तो वो ज़रूर करना चाहेंगे। उनके मन में जो है ये चीज़ रहेगी। जब आप जैसे मैंने कहा कि आप शैतानी करोगे तो वो जो है ब्लश करेंगे, वो चीज़ है, लेकिन आपके लिए, परिवार के लिए वो जो है और ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिससे आपको वे अच्छी लाइफ दे सके। इस तरीके से भी उनके मन में ये रहेगा। अट्रैक्शन तो रहेगी ही रहेगी, फिज़िकल चीज़ें भी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल चीज़ें नहीं रहेंगी, और उसमें खुशी भी रहेगी और आपके बेबीज़ भी होंगे, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो चीज़, इस चीज़ को कभी भूलेंगे नहीं कि सबने मेरा जब साथ नहीं दिया था, या मुझ में कोई ना कोई कमी निकाल रहे थे लोग, तब जो है इस इंसान ने जो है मुझे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट किया। तो मैं भी इस इंसान को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। आपके साथ घूमने जाना चाहेंगे, कोई बर्थडे होगा, ख़ासकर आपका बर्थडे जो है उनके लिए एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। आपका बर्थडे जो है वो कभी भी लोकल नहीं मनाना चाहेंगे, वो कहीं बाहर, जैसे भी हर एक की इकोनॉमी की सिचुएशन हो, तो वो बाहर ज़रूर मनाएंगे, चाहे वो अपने मतलब देश में ही हो, चाहे विदेश में हो, लेकिन वो जाएंगे ज़रूर आपके साथ, और आपके साथ घूमना फिरना चाहेंगे। वो जो है आपको डीपली किस करना चाहेंगे, माथे पे किस करना चाहेंगे, इस तरीके से है। ये पर्सन काफ़ी शाई या ट्रेडिशनल पर्सन के होंगे, जो भी उनका जेंडर हो, लेकिन वो जो है आपको जब अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको हँसाएँगे, या कभी-कभी गुदगुदी करेंगे, या कभी-कभी ऐसे जोक्स में मारेंगे, शायद उस पे ज़्यादा हँसी ना आए, लेकिन फिर भी जो है वो हँसाने की आपको ज़रूर कोशिश करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा कि आप जो है वो डांस करो या इस तरीके से, तो वो आपके साथ डांस भी करना चाहेंगे, चाहे उनको बहुत अच्छा डांस नहीं भी आता हो तब भी। तो ऐसी एनर्जी है, आपको वो खुशी जो आपकी आँखों में है या मुस्कुराहट है, उसके लिए वो जिएँगे। तो ऐसी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बोल रही हूँ। नेक्स्ट है कि वो आपको अपनी लाइफ़ का अबंडेंट पार्ट मानेंगे, या ये कह सकते हैं कि आपकी उनकी ज़िंदगी में आपके आने से सब कुछ जो है वो बढ़ोतरी हुई है, 10 गुना, 20 गुना, इस तरीके से है। तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा भी करेंगे और ईश्वर का शुक्र मनाएँगे, क्योंकि वो कभी यही सोचने लगे थे कि कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, बस कहने को ही रिश्ते होते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा था, बट ऐसा है नहीं। तो आपने पूरा रिश्ता निभाया है, और उस चीज़ की जो खुशी है वो उनके चेहरे पे छलकेगी। तो वो ऐसे ही फ़ील करेंगे और ऐसे ही रिएक्ट भी करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। आपके साथ खूब खुश होंगे, हँसेंगे, खेलेंगे, इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिज़ायर इन माय फिजिकल रियलिटी। आपके साथ जो है मनी, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ जो है वो क्रिएट करेंगे। और लास्ट में आ रहा है यहाँ पे ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट इट प्रेजेंट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है एक डव आई है, पीसफुलनेस यहाँ पे रहेगी, और आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे। आपकी खुशी को देख के ही वो जीते होंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। When it comes to the matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके दिल में जो भी राइट और रॉन्ग है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। जो चॉइस आप बनाते हो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है लव की और लाइफ की। और लास्ट में आ रहा है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। तो यहाँ पे ये चीज़ है, न्यू पाथ आपके लिए आ रहा है। जो आपका पास्ट है, जिसने बुली किया, जिसने ये कमी निकाली, वो कमी निकाली, शायद आपके साथ भी हुआ हो कि भाई तुम्हारी हाइट ये है, तुम्हारी वो ये है, तो उस चीज़ से आप जो है पीछा छुड़ा रहे हो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने की इच्छा रख रहे हो, और ऐसा आप दोनों ही फील करोगे। आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी आई है, तो प्रेगनेंसी की शूट करना, या जैसे होता है ना कि आजकल ट्रेंड सा चल गया है कि प्रेगनेंसी हो रही है तो शूटिंग करवाते हैं, ऐसा कुछ। ब्लेसिंग्स, तो आप लोग घूमने जाने का ब्लेसिंग्स जो है वो रखोगे। न्यू लव, आपकी लाइफ में न्यू लव है, और पेरिस जाने की भी इच्छा रखोगे। एफिल टावर। कैरियर है, तो आपको एक फेरी की तरीके से देखेंगे, या फिर जो है कॉस्ट्यूम्स का या फैंसी ड्रेस का, इस तरीके का कैरियर भी हो सकता है आपका। फर्टिलिटी है, तो यहाँ पे जो है स्नेक आया है, जो केंचुली है, तो आपका पास्ट आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। एक स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। अगर किसी का मिसकैरेज हो गया है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ताने नहीं आपको सुनने पड़ेंगे, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर की प्रिकॉशन में चलो, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। और लास्ट में आ रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यहाँ पे एक पेट भी आपके लिए आएगा, वो आपको गिफ्ट करेंगे आपके बर्थडे पे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है और आप खुशी महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग, किस तरीके का लव रहेगा आप लोगों के बीच में।
तू ही रे बॉम्बे मूवी का है। बहुत अच्छा गाना है, इसके लिरिक्स जो है वो डीप है, तो आप सुन सकते हो। और नेक्स्ट आ रहा है तू ही है ज़िंदगी, नहीं तू ही है, अच्छा डियर ज़िंदगी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस किस तरीके से फील। द मून स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों का नाम जो है, जैसे किसी का नाम रवि हो तो किसी का नाम ज्योत्सना हो, इस तरीके से चीज़ है, ठीक है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। ऐसी चीज़ है कि मून से या सन से जो है प्रायवाची जो है वो आपका नाम हो सकता है, सबका नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी आई है तो मैंने बोल दिया है। यहाँ पे जो आपके स्पाउस जो भी उनका जेंडर हो, वो जब आपके आसपास आएंगे तो वो फील कर पाएंगे कि आप उनकी वार्मथ हो। आपके पास जब आते हैं तो उनको वार्मथ महसूस होती है, एक अपनापन महसूस होगा और पहले दिन से ही होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। और वो जो है आपके इनर चाइल्ड को या आपके जो मन में चल रहा है, आपके जो फेस एक्सप्रेशंस है, आपके जो इमोशंस हैं, उन सब चीज़ों को वो समझ पाएंगे और आपके वो समझ पाएंगे, मतलब वाइस वर्सा है। ऐसी एनर्जी है। आप जो है काफ़ी हद तक एम्बिशियस पर्सन होंगे, तो जो आपके आसपास जब वो आएंगे या अट्रैक्शन महसूस करेंगे आपकी तरफ, तो वो जो एम्बिशंस है ना वो भी दिखेंगे कि मैं जो हूँ यहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, मैं जो हूँ वो XYZ डिश जो है, वो महंगी वाली डिश जो है वो तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। वो जो है यूरोप से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे या यूरोपियन कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, या विंटेज जो स्टाइल होता था, जैसे फ्रांस, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उस टाइम के जो कपड़े होते थे, या जो रॉयल रॉयल जो कपड़े होते थे, उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो सीखना चाहते होंगे। तो जो जितनी भी रॉयल फैमिलीज़ हैं पूरी धरती पे, उसके बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने जानकारी इकट्ठी कर रखी होगी। काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक ये पर्सन रहते होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि वो जब आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते होंगे ना, तो उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो जाता होगा। जैसे नॉर्मल में नॉर्मल रहते होंगे, लेकिन जब आपके आसपास अट्रैक्शन महसूस करेंगे या आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी जो वॉइस है या वॉइस टोन है वो जो है चेंज हो जाएगी, वो बहुत प्यार में बदल जाएगी और आपको लगेगा क्या चाहिए। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, द सन है। फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे जब आप लोग उस तरीके के जो थोड़ा सा मतलब जो कोजी मूवमेंट होगा आप लोगों का, तो उसमें जो है वो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे जो आपके लिए और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्राइवेट होंगे और मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रेशियस होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। वो जो है आपके लिए कोई डायमंड का नेकलेस लेकर आना या कोई रिंग लेके आना, जिस भी समय जैसे उनकी इच्छा हो, तो वो चीज़ आपको वो ला के देंगे। उन्हें अच्छा लगेगा कि मेरी बीवी है या मेरा हस्बैंड है, वो जो है ये पहन पा रहा है। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि अ, बहुत जल्द ही जो है वो आपका एक बेबी आएगा और बेबी बॉय होगा यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जब वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर करेंगे, हर बार करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो कुछ और हो, परफ्यूम हो, कुछ शूज़ हो, कुछ भी हो, तो वो जो है आपको देने की इच्छा रखेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चाहते हैं। और वो स्पेसिफिकली, जैसे डायरेक्टली कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। उनकी जो फिजिकल या कह सकते हैं जो टच होगा ना, वो चीज़ जो है वो आप समझ जाओगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव ये रहेंगे। अपनी पर्सनल लाइफ को बाहर लेकर आना इन्हें पसंद नहीं होगा। इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी ये जो है काफ़ी इंस्पायर हो सकते हैं या इजिप्ट घूमने की इच्छा होगी, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और जब ये अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, तो आप जो है कुछ बहाने भी बनाओगे, तो भी जो है वो आपकी सारी फायरी जितनी भी चीज़ें होंगे, मान लीजिए आप गुस्सा हो और वो जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं या इस तरीके से है, तो आपकी जितनी भी मतलब गालियाँ भी होंगी ना, वो भी प्यार से सुन लेंगे। तो वो वाली एनर्जी है। और वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देंगे और हर बार देंगे। तो ऐसी एनर्जी है, वो उनके मन की इच्छा है।
तो ऐसी चीज़, चाहे वो छोटा सा कप केक ही क्यों ना हो, लेकिन मैं स्पेशली आपके लिए लेके आऊँ। कप केक पूरे घर के लिए आया होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक जो पीस उन्होंने आपके लिए चूज़ किया होगा वो आपको वो दे रहे हैं, तो वो एक स्पेशल चीज़ जो है वो आपको दे रहे हैं, तो ऐसी चीज़ है। और आप जी इस चीज़ से जो है वो प्रभावित भी होंगे और काफ़ी इम्प्रेस भी होंगे आप। आपका एक स्पेसिफिक नाम होगा, बहुत प्यारा सा नाम होगा, जो वो उसी समय जो है वो बोलते होंगे, अदरवाइज़ जो आपका लीगल नेम से आपको बुलाते होंगे, बट जो आपका जो इंटीमेट टाइम पे जो है जो चीज़ उन्होंने बोली होगी आपको, तो वो उस चीज़ का नाम जो है वो आपको बोलेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा, प्राइवेट होगा। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी भी लाइफ में आएंगे, इस पर्सन की लाइफ में भी आएंगे, और उससे जो है आप और ज़्यादा ग्रोथ करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये है, और नेक्स्ट ये है, बट प्रोटेक्शन यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपको हल्का सा जुकाम भी हो गया, तो सीधे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और आपके पास घर में कुछ जो मेडिसिन होती ही है, बट ये लेके जाएंगे, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो यहाँ पे ये चीज़ है, फ्रेंडशिप रहेगी आप लोगों के बीच में, आप लोग क्लियरली एक दूसरे से बात कर पाओगे, मतलब जो टैबू वाली बातें भी हैं वो भी आप लोग इजीली कर पाओगे, और आप लोग फील करोगे आपके स्पाउस को, जो मैंने अभी रिपीट किया था पहले, कि आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिक कोई नेम होगा आपका, तो आपको उसी से बुलाएंगे, तो वो अट्रैक्शन है उस समय ज़्यादा ही अट्रैक्शन है, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। अबंडेंस आ रहा है, आप दोनों जो है अबंडेंस को क्रिएट करोगे। यहाँ पे न्यू लव है, तो स्फोक आई है, तो खाने का कोई शौक नया चढ़ा होगा या बनाने का शौक चढ़ा होगा, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आप दोनों ही प्रोटेक्टेड हो, और अबंडेंस आ रही है, दोनों इकट्ठे काम करोगे या कोई बिजनेस खोलोगे या कुछ भी है, तो भी उसमें अबंडेंस जो है वो क्रिएट होगी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। इन लम्हों के दामन में, जोधा अकबर का है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है, एक लड़की को देखा, कुमार सानू का। तो इस तरीके के गाने जो आपके डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।